आप तमाम बिहार के क्रांतिवीर साथियों का पंकज प्रणाम करता है, इस्तकबाल करता है, सलाम करता है, आदाब करता है। आप सभी साथी सीतामढ़ी से वहाँ के जिला अध्यक्ष भाई प्रकाश जी, भागलपुर के जिला अध्यक्ष भाई विजय जी, छपरा के संयोजक जी रामानुज सर, सीतामढ़ी के कोषाध्यक्ष भाई एहसान आरिफ जी, सभी बिहार के क्रांतिवीर साथियों का पंकज का फिर से क्रांतिकारी अभिनंदन है। आज हड़ताल का 71वां दिन है। हम आपके बीच प्रकाश नारायण जी भी जुड़ गए हैं। सब लोगों से निवेदन है कि एक बार शेयर कर दीजिए कि अभी जो स्थिति है, विगत 24 अप्रैल को जो भीसी हुई, इस महाहड़ताल को, इस निर्णायक महाहड़ताल को कमज़ोर करने के लिए जो भीसी हुई है, उस भीसी के बाद हमारे कुछ साथियों के बीच ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। कहीं पर भगदड़ तो कहीं ऊहापोह, इस तरह की स्थिति बनी हुई है या बनाई जा रही है। सरकार के स्तर से एक प्लानिंग के तहत, एक योजना के तहत बिहार के तमाम 4 लाख साथियों के बीच एक भेद उत्पन्न किया जा रहा है। आप सभी ने भीसी की स्थिति से आप सभी अवगत हैं। उसके बाद अपर मुख्य सचिव का जो पत्र आया उससे भी अवगत हैं। कुछ जिलों में हमने देखा कि कुछ डीओ जो है वह पत्र निकाला है, उसमें भी कई तरह का भेद है। निदेशक महोदय का टीवी पे बयान आया, उसको भी आप लोगों ने सुना होगा, हमने भी सुना है। तमाम चीज़ों को देखने के बाद, समझने के बाद यही बात उभर करके आती है कि सरकार इस हड़ताल को कमज़ोर करने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपना रही है और थोड़ा बहुत उसमें सफल भी सरकार हो पा रही है। इसके पीछे एक ही वजह है कि हमारे बीच संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लॉकडाउन की वजह से हम एक दूसरे के बीच अपना विचार नहीं रख पा रहे हैं, एक दूसरे के बीच कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसका फायदा निश्चित तौर पे सरकार उठाना चाहती है कि अभी जो संवादहीनता की स्थिति है, इसका फायदा उठा करके इस महाहड़ताल को, इस निर्णायक आंदोलन को कुचल दिया जाए। साथियों, जिस आंदोलन को, जिस हड़ताल को आपने खड़ा किया, बिहार के तमाम क्रांतिवीर साथियों ने खड़ा किया, बिहार के 28 शिक्षक संघ के अध्यक्ष जो कभी एक साथ नहीं आ सकते थे, उनको भी आपने एक मंच पर आने के लिए विवश किया। और आज जब बिहार के 28 शिक्षक संगठन के अध्यक्ष एक मंच पर आकर के बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले इस महाहड़ताल को निर्णायक मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है, तो फिर किस तरह की ऊहापोह की स्थिति है। सरकार तो चाहती है कि आप डर जाइए, सरकार तो चाहती है कि आप आंदोलन से भाग जाइए,
और विगत दिन जो बीसी हुआ, इस बीसी में मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ है। आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सभी बुद्धिमान लोग हैं। वही बात है, वही पुरानी बात है जो लगातार 70 दिनों से सरकार इस आंदोलन को कुचलने के लिए करते आ रही है, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। अब आपको समझना पड़ेगा साथियों कि जो सरकार इस कोरोना आपदा में भी आपके हड़ताल से भयभीत है, आपके हड़ताल को लेकर के चिंतित है और पूरे बिहार भर में भीसी करवा रही है, तो यह बात आपको समझना पड़ेगा साथियों। पर जाती है, क्या आवश्यकता है सरकार को रिपोर्ट लेने की, जब अभी कोरोना आफत है, लॉकडाउन है, विद्यालय बंद है, शिक्षक कुछ प्रभावित नहीं कर पा रहा है व्यवस्था को, तो फिर क्यों सरकार शिक्षक के हड़ताल को कमजोर करने के लिए कंस्पिरेसी कर रही है? इस बात को समझिए, इस बात को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि सरकार यह जानती है कि यह शिक्षक अगर हड़ताल से नहीं लौटेंगे तो आगे जो चुनावी वर्ष है, यह साल चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष में सरकार द्वारा जो लोक लुभावन योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उस योजनाओं को शिक्षकों के बिना इम्प्लीमेंट करना दुष्कर है। इसी वजह से सरकार इस आंदोलन को कमजोर करने का एक प्रयास कर रही है, इस आंदोलन को खत्म करने की एक साजिश रच रही है। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है कि जब आंदोलन निर्णायक मोड़ पे खड़ा है, कल हमने सभी जिला, लगभग 35 जिला के जिला अध्यक्ष महासचिव से हमारी बात हो रही थी। हर जिला की स्थिति बढ़िया है, हर जिला में मजबूती से हम आंदोलन में खड़े हैं, हड़ताल में खड़े हैं। बावजूद जिस तरीके से कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आंदोलन को लेकर के अनावश्यक चिंता जाहिर कर रही है, वह कहीं ना कहीं शिक्षक आंदोलन के हित में नहीं है साथियों। हम आपके बीच में इसलिए भी आए कि आज अगर थोड़ा बहुत शिक्षकों में ऊहापोह की स्थिति है, तो वह ऊहापोह की स्थिति महज संवादहीनता की वजह से बनी हुई है। हमारे भाइयों के बीच में एक कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, और आज अगर संवाद स्थापित करने का एकमात्र जरिया है तो वह सोशल मीडिया है। और उस सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपको साफ साफ कह देना चाहते हैं कि बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति आपके हितों को लेकर के पूरी तरीके से चिंतित है। तमाम वो आंदोलन, तमाम वो कार्य करने के लिए जा रही है जिससे सरकार को वार्ता करने के लिए विवश होना पड़ेगा। हम तमाम कानूनी प्रक्रिया को भी अपना रहे हैं। हमने राज्य मानवाधिकार आयोग को भी लिखा है। हम हाईकोर्ट में भी सरकार की इस नीतियों का खुलासा करेंगे कि कोरोना से पहले हम हड़ताल में थे और सरकार को लिखित सूचना देकर हड़ताल में गए थे। लेकिन यह अहंकारी सरकार, यह निरंकुश सरकार, यह हिटलर शाह मुख्यमंत्री जी बिहार के 4 लाख शिक्षकों, हड़ताली शिक्षकों से वार्ता नहीं करके लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है। यह बात हम मजबूती से, जो प्रक्रिया है, लीगल प्रक्रिया है, उस तरीके से भी हम उठाएंगे। हमारी जो संगठन है बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ, वो भी इन बातों को मजबूती के साथ उठाएगी। बैठक में भी प्रमुखता से, जब बीसी हम लोगों का कल हुआ था, तो उस बीसी में भी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अनंत कौशल जी के नेतृत्व में तमाम जिला अध्यक्ष महासचिव ने इन बातों को प्रमुखता से उठाया है कि आवश्यकता पड़ रही है कि हाईकोर्ट में भी एक रिट याचिका दायर करें। वह भी काम हम करेंगे, वो सब काम करेंगे, लेकिन हमें विश्वास करना पड़ेगा अपने आंदोलन के सामर्थ्य पर। हमें विश्वास करना पड़ेगा इस हड़ताल के सामर्थ्य पर। 4 लाख शिक्षकों का यह आंदोलन
दिन से लगातार 71वां दिन हड़ताल, सरकार के तमाम दमनात्मक कार्रवाई के बावजूद भी 30,000 लोगों का निलंबन, बर्खास्तगी, मुस्तफा आजाद और मनोज कुमार जी जैसे क्रांतिवीर साथियों का बर्खास्तगी, हमारे 60 से ऊपर क्रांतिवीर हड़ताली साथियों का हड़ताल की बलिवेदी पर प्राणों की आहुति, इन तमाम चीजों के बीच अगर यह हड़ताल, यह आंदोलन बिना किसी निर्णय पर पहुंचे खत्म हो जाता है तो इतिहास में मुझे लगता है कि इससे बदतर स्थिति कभी नहीं हो पाएगा। इतिहास इस आंदोलन की समीक्षा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सर भी जुड़ गए हैं। पंकज का प्रणाम है, क्रांतिकारी अभिनंदन है। वहाँ के महासचिव मधुरेंद्र भाई भी सीतामढ़ी से जुड़ गए हैं, सोनी भी जुड़ गई है। तमाम साथियों का पुनः अभिनंदन है। साथ ही साथ हम आपसे साफ साफ तमाम राज्य के नेतृत्व हो, जिला के नेतृत्व हो, प्रखंड के नेतृत्व हो, हम आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे। हमारी जो समझदारी है उसके मुताबिक मैं जो समझ पा रहा हूं कि अभी अगर थोड़ा बहुत अगर आंदोलन में गड़बड़ी उत्पन्न हो पा रही है तो वह संवादहीनता की वजह से, लोगों के अंदर डर पैदा किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव ने डीओ को टास्क दिया है कि तमाम बीओ के माध्यम से शिक्षकों में भय पैदा करो, शिक्षकों को बताओ कि कुछ नहीं होने वाला है, कोरोना आफत आ गया है, कुछ होने वाला नहीं है। एक डराने की पूरी कंस्पिरेसी हो रही है। ऐसी परिस्थिति में तमाम नेतृत्व के ऊपर एक बड़ा जिम्मेदारी आ गया है कि इस आंदोलन को कैसे मजबूती से खड़ा करके अंजाम तक ले जाया जाए। हमें यह विचार करना पड़ेगा कि आखिरकार हमारा यह आंदोलन, हमें तो तभी तकलीफ होती है कि हमारे कुछ साथी, 4 लाख क्रांतिवीर साथियों ने इस आंदोलन को खड़ा किया, 30,000 लोगों पर निलंबन हुआ, 60 से ऊपर शिक्षकों की जान चली गई है, और इसके बावजूद जिस तरीके से हमारे कुछ भाई सरकार के समक्ष या सोशल मीडिया पर गिरगिराने का काम कर रहे हैं, उससे तो सरकार हमारी सामर्थ्य का आकलन जरूर करेगी। मेरे भाई, कम से कम गिरगिराओ मत, अपने सामर्थ्य की समीक्षा करो कि यह आंदोलन बिहार के 4 लाख शिक्षक भाइयों बहनों का आंदोलन है। और आप अगर इसी तरीके से डटे रहे, इसी मजबूती के साथ डटे रहे, इसी हिम्मत से के साथ डटे रहे, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि सरकार आपसे वार्ता भी करेगी और आपकी मांगों पर भी सहानुभूति पूर्वक सरकार विचार करेगी। और यह तब होगा जब आप इस आंदोलन में डटे रहेंगे। यह तब होगा जब आप अपने सामर्थ्य की समीक्षा करेंगे। यह साधारण नहीं है। इतना दमनात्मक कार्रवाई के बाद पूरे बिहार से जो रिजल्ट आ रहा है 90% लोगों का हड़ताल में रहने की, यह आसान नहीं है। अभी आपको कुछ भेद हुआ होगा। अभी हमने कुछ जिला में पेपर में रिपोर्टिंग देखा है और वहां के जिला अध्यक्ष महासचिव से जब रिपोर्ट प्राप्त किया तो दोनों में काफी डिफर है। सरकार आपके मनोबल को कमजोर करने के लिए आप कम रिपोर्ट, डीओ के माध्यम से कम रिपोर्ट दिखाया जा रहा है ताकि शिक्षकों में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो कि हड़ताल कमजोर हो रहा है, हड़ताल कमजोर हो रहा है, हड़ताल खत्म हो रहा है, और पेपर में छपाया जा रहा है। तो इससे आपको किसी भी तरह का परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति आपके अधिकारों को लेकर के 28 तारीख को राज्य में पुनः VC है कल, और उस VC में हम लोगों का कल बैठक था। हम लोगों ने तो स्पष्ट कहा है, BPNS ने तो स्पष्ट कहा है कि अब बहुत हुआ। 60 शिक्षकों के मौत के बाद अब हम चुप नहीं रह सकते हैं। हम सड़कों पर इस लॉकडाउन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आंदोलन पर उतरेंगे। आमरण अनशन करना पड़ेगा, हम करेंगे। जेल भरो अभियान करना पड़ेगा, हम करेंगे।
हम तमाम वो आंदोलन करके इस अहंकारी सरकार का नींद हराम कर देंगे। इस पॉलिसी पर हम लोगों ने रणनीति बनाई है कल, और कल के बीसी में इस प्रस्ताव को मजबूती से पेश करके बिहार के 4 लाख शिक्षकों की आवाज को मजबूती से बुलंद कराने का काम करेंगे। साथियों, आप धैर्य से रहिए। आप अभी आपके ऊपर जिम्मेदारी है और तमाम नेतृत्व के ऊपर जिम्मेदारी है। संघीय नेतृत्व के ऊपर मजबूती के साथ, जिला के नेतृत्व हो, राज्य के नेतृत्व हो, प्रखंड के नेतृत्व हो, द्वंद्व को खत्म करिए। या सरकार के इशारे पर, सरकार के दलाल के इशारे पर अगर आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास करते हैं तो हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं इस लाइव के माध्यम से कि कृपया करके अभी के इस समय में इस तरह की स्थिति से बचिए। हम नहीं डरने वाले हैं। हम तो उस दिन भी नहीं डरे। 17 तारीख से बर्खास्त होना शुरू हुआ बिहार के अंतर्गत, 17 तारीख से मुकदमा शुरू होना हुआ था बिहार के शिक्षकों पर। जब उस दिन हम नहीं डरे तो आज जब आंदोलन निर्णायक मोड़ पे खड़ा है तो कैसे डर जाएंगे? कौन डरा देगा? और आज अगर डर गए तो इतिहास माफ नहीं करेगा कि जब लड़ाई निर्णायक मोड़ पे खड़ा था, जब नियोजनवाद की लड़ाई अंतिम समय में खड़ा था, नियोजनवाद खत्म होकर के बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बचाने की स्थिति में बिहार का शिक्षक था, तो चंद गद्दारों ने बिहार के शिक्षक आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया। साथियों, अब तो मेरा साफ मानना है कि अब अगर इस 71वें दिन हड़ताल में बने रहने के बाद अगर हम इस लड़ाई में बिना किसी निर्णय पर पहुंचे अगर इस लड़ाई को छोड़ देते हैं या यूं ही वापस आ जाते हैं तो मैं साफ कहूंगा कि बिहार के अंतर्गत बिहार सरकार के इशारे पर चंद दलाल लोग जो एक इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए भगदड़ की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा जिम्मेदार होगा। और आप परखिए, आप तमाम साथियों से निवेदन है कि ऐसे लोगों को परखिए, कौन लोग इस संकट की घड़ी में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अब सरकार से भय नहीं है। सरकार से तो हम तब भी नहीं डरे थे, आज भी नहीं डर रहे हैं। आज हमें थोड़ा सा भी संशय अगर कहीं पर है तो मुझे अपने लोगों पर संशय है, और ऐसे लोगों पर संशय है जो इस आंदोलन में हमारी थोड़ी बहुत जो कमजोरियां हैं उस कमजोरियों को सरकार के समक्ष उजागर करने का प्रयास कर रही है। इसे आप अब ताली पीटने से नहीं होगा। तमाम क्रांतिकारी साथियों से मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि यह वक्त ताली पीटने का नहीं है। अगर चूक गए तो जीवन भर पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। इसलिए किसी के प्रति राग द्वेष मत रखिए, किसी के प्रति भक्ति मत रखिए। अपने आंदोलन के साथ मजबूती के साथ डटे रहिए। और जो लोग आपके आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग आपके आंदोलन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जो लोग इस निर्णायक घड़ी में आपके आंदोलन को कमजोर करने की कंस्पिरेसी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को शिक्षक समाज के बीच में नंगा करिए। वह जयचंद हमारे साथ रहे ना रहे, ऐसे लोगों को नंगा करेंगे तब यह आंदोलन बचेगा। नहीं तो पता चलेगा कि हमारे साथ रह करके भी ऐसे लोग आंदोलन को कमजोर कर गए। तो साथियों, तमाम जितने भी क्रांतिवीर बिहार के साथी हैं, तमाम जिला अध्यक्ष हो, महासचिव हो, जिला के तमाम प्रतिनिधि हो, प्रखंड के तमाम प्रतिनिधि हो, तमाम क्रांतिवीर साथियों से मेरा निवेदन है कि आपका यह लड़ाई अंतिम समय में खड़ा है। आप किसी तरह के भ्रम में मत रहिए। सरकार के द्वारा जो पिछले दिन भगदड़ की स्थिति उत्पन्न किया गया है वह आपके हड़ताल की जो चट्टानी एकता है उससे घबरा करके किया गया है। सरकार यह जानती है कि 90% हड़ताल के साथ अगर बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के लोग वार्ता करने के लिए आते हैं
तो बिना मांगे पूरी करवाने के सिवा वार्ता पूरी नहीं होगी। तो वार्ता से पहले सरकार आपके हड़ताल को कमजोर करने का प्रयास कर रही है ताकि दबाव कम रहे। आंदोलन जितना मजबूत होगा सरकार पर उतनी बड़ी दबाव होगी। ये 90 दिन यही तो हम बताए कि आप देखिए ना, निदेशक जी टीवी पे बयान दे रहे हैं, प्रधान सचिव जी बीसी में कुछ कह रहे हैं, बीसी में डीओ डीपीओ को कह रहे हैं कि जिला के नेताओं को बरगलाओ, फुसलाओ और बात नहीं माने तो बर्खास्त करने की बात को, और पत्र कुछ और निकाल रहे हैं। डीओ सब देखिए बिना कानून सम्मत बात किए हुए शिक्षकों को डराने के लिए बात कर रहे हैं। कई जिला के नेताओं से वार्ता का पत्र निकल रहा है। ये तमाम चीज को समझिए, ये एक बड़ी साजिश है और इस साजिश को समझिए। और इस आपने हम तो कह रहे हैं किसी नेताओं में यह ताकत नहीं है कि इतना बड़ा आंदोलन को खड़ा कर देता। और आज अगर यह आंदोलन खड़ा है तो आपके विचारों पर खड़ा है। आप ही तो कहा था कि बिहार के सभी संगठन के लोग एक साथ खड़ा होकर के इस अहंकारी सरकार के खिलाफ लड़िए, तभी नियोजनवाद खत्म होगा, तभी समान वेतन की लड़ाई पूरी होगी। और आज जब बिहार के 8 शिक्षक संगठन एक साथ मंच पर आकर के मजबूती से सरकार से लोहा लेने के लिए खड़ा है, तो आप हड़ताल से बाहर जाने की बात सोच रहे हैं। ऐसा कैसे सोच लेते हैं? नौकरी खत्म कर देगा, किसी के बाप का नौकरी है क्या? यह नौकरी मेरिट पर नौकरी हुआ है, ठीक ना। प्रधानमंत्री का पुत्र हो, मुख्यमंत्री का पुत्र हो या किसी एमएलए मंत्री का पुत्र हो, उन्होंने भी उस नौकरी के मेरिट में खड़ा रहने का काम किया होगा और उन्हीं लोगों को नौकरी मिला है। वही लोग शिक्षक बने हैं जिनके पास मेरिट था। इसलिए किसी के बाप का नौकरी नहीं है जो खा जाएगा नौकरी। इन बातों से बेफिक्र रहिए साथियों, आपकी नौकरी भी सलामत है। और आप अगर अपने आंदोलन में मजबूती के साथ डटे रहे तो निश्चित रूप से आपकी मांगे भी पूरी होगी। बताइए, जिन भाइयों ने आपके हड़ताल में रह करके बलिदान दे दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दिया, इस नियोजनवाद के खिलाफ लड़ते लड़ते प्राणों की आहुति देने वाले साथियों के लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि इस आंदोलन में मजबूती से डटे रह करके इस नियोजनवाद की लड़ाई को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। अगर यह नियोजनवाद बचा तो हर रोज भूख से मरेंगे। यह हड़ताल में अवधि में नहीं, हर जब से नियोजनवाद की शुरुआत हुई है और आगे अगर यह खत्म नहीं हुआ तो यह जो मरने का सिलसिला है यह जारी रहेगा साथियों। अगर इसे खत्म करना है, उन भाइयों को श्रद्धांजलि देनी है, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करनी है, तो सदा सदा के लिए इस नियोजनवाद को खत्म करने के लिए इस हड़ताल को जारी रखिए। और आगे तो चुनाव है, अरे चुनाव है आगे में, और इस लोकतंत्र में सब लोग चुनाव से डरते हैं। और ऐसे भी तो यह सरकार, यह मुख्यमंत्री जी का नाम है आप लोग कुर्सी कुमार रखे हुए, तो कुर्सी कुमार को तो और डर है कि अगर वोट इधर उधर हो गया, अगर बिहार का 4 लाख 5 लाख यह शिक्षक उलट पुलट कर दिया बिहार की व्यवस्था को, बिहार के समाज को, तो हमारी सत्ता चली जाएगी। तक कुर्सी कुमार ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। कुर्सी कुमार ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। और आपके सामने में यह एक सुनहरा अवसर है कि आप इस अवसर को नियोजनवाद की समाप्ति में तब्दील कर दें। यह लड़ाई 71वां दिन हड़ताल पे रहते हुए अब कुछ लोग, हमको यह समझ में नहीं आ रहा है कि किस हमारा बीओ हो जाएगा,
जो बीओ सब दिन हमारा शोषण करते रहता है, जो डीओ सब दिन हमारा शोषण करते रहता है, जो सरकार 6 महीना 3 महीना 9 महीना पर हमारा वेतन नहीं दे पाती थी, वो आज हमारा हितैषी हो गई। और जिन संघों ने आपको 1500 रुपया से लेकर के 30,000 रुपया का सफर तय किया, 11 माह की नौकरी से 60 साल की सेवा तक तब्दील किया, जो 4,000 की नौकरी से 30,000 तक ले गया, सीएल नहीं था, सीएल हुआ, मेडिकल हुआ, तमाम तरह की सुविधाएं जिन संगठन के संघर्ष के दम पर हुआ, और आज वह संगठन अगर संघर्ष में आपके विचारों के आलोक में, आप के द्वारा कही गई बातों के आलोक में अगर संघर्ष में है, तो फिर आप कैसे लौटने की बात सोच रहे हैं? शिक्षक इतना कमजोर तो नहीं हो सकता। कैसे शिक्षकों का आत्मबल इतना कमजोर हो सकता है? राष्ट्र निर्माता शिक्षक, समाज निर्माता शिक्षकों का यह कैसा, जो इस विकट परिस्थिति में कैसे शिक्षक इतना कमजोर हो सकता है? साथियों, सरकार संवेदनहीन है, सरकार निरंकुश है, सरकार तानाशाह की तरह व्यवहार कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार की उदासीनता को, सरकार की संवेदनहीनता को, सरकार की तानाशाही को बिहार के 5 लाख शिक्षक अपने आंदोलन के दम पे संवेदनशील बनने के लिए विवश करेंगे। यह सरकार सुनेगी, आपकी बातों को सुनेगी, आपके मांगों को भी पूरा करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। महज आप हड़ताल पर बने रहिए, इस आंदोलन पे बने रहिए। आपका सामर्थ्य कमजोर हुआ तो यह सरकार नहीं सुनेगी। मैं आपको साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि आपके सामर्थ्य पर यह सरकार झुकेगी, आपके सामर्थ्य पर यह सरकार वार्ता करेगी, अन्यथा गिड़गिड़ाते रहिए। और ऐसे लोग गिड़गिड़ा भी रहे हैं, ऐसे लोग गिड़गिड़ा रहे हैं जिनको पता नहीं, जिन्होंने 71 दिन के आंदोलन में योगदान नहीं दिया, जिन्होंने संघर्ष नहीं किया, जिनके ऊपर मुकदमा नहीं है, वही लोग जाते गिड़गिड़ा रहे हैं। गजब है। मुकदमा किसी पर, निलंबन किसी पर, बर्खास्तगी किसी पर, संघर्ष कोई कर रहे हैं, गिड़गिड़ा कोई तीसरा आदमी रहे। ये सब कंस्पिरेसी है, आप जान लीजिए। पिछले दिन शिक्षा मंत्री जी से बात कर लीजिए, तैयार थे शिक्षा मंत्री फोन उठाने के लिए, ठीक ना। कोई भी बिहार का कोई शिक्षक बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि एक सेटिंग हुआ है। आपने भी अगर ऑडियो सुना होगा तो साफ तौर पर उसको सुनिएगा। एक सेटिंग था, हमारे बीच के कुछ लोगों द्वारा शिक्षक आंदोलन को कमजोर करने के लिए एक सेटिंग किया गया था, और उसी सेटिंग के तहत, उसी साजिश के तहत शिक्षा मंत्री बैठे रहे और बिहार के ऐसे कुछ भाई हेलो 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 करते रहे और शिक्षा मंत्री बड़ा सुंदर से बात करते रहे। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे क्या कर लेगा यह सरकार? यह राज किसी के बाप का नहीं है, यह देश संविधान से चलता है, यह राज लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और इस व्यवस्था में जो सरकार, जो मंत्री, जो विधायक, जो पदाधिकारी संविधान विरुद्ध काम करेगा, उसके खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ खड़ा होंगे और उसे सबक सिखाएंगे। हम यूं ही बैठे रहने वाले लोग नहीं हैं, और आप सभी को डरने की आवश्यकता नहीं है। आपसे मेरा निवेदन है कि डरिए मत, किसी को कुछ नहीं होगा, सब लोग सुरक्षित है, सबका नौकरी सुरक्षित है, और इस अहंकारी सरकार को आपसे वार्ता करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आप सभी साथियों मजबूती के साथ बिहार के एक एक शिक्षकों तक संवाद पहुंचाइए, अधिकाधिक शेयर करिए, और सरकार के लोगों तक भी संदेश दीजिए शेयर करके कि बिहार का शिक्षक, बिहार का 5 लाख हड़ताली शिक्षक डरने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी भला चाहते हैं तो वार्ता करिए, अन्यथा यह बिहार का शिक्षक बिहार की शासन व्यवस्था को उलट पुलट करके रख देगा। यह कोई भाषण नहीं है, यह बिहार के शिक्षकों की ताकत है, 4 लाख क्रांतिवीर शिक्षक साथियों की ताकत है, चाणक्य की ताकत है। एक चाणक्य ने धनानंद को मट्टी में मिला करके रख दिया था, और इस बार बिहार का 4 लाख चाणक्य
बिहार का 4 लाख शिक्षक इस अहंकारी मुख्यमंत्री को, इस दुराचारी मुख्यमंत्री को, इस शिक्षक विरोधी मुख्यमंत्री को सत्ता से बेदखल करके मट्टी में मिला देने का काम करेगा। यह पूरा संदेश दीजिए। गिरगिराने से नहीं होगा साथियों। सुने हैं कभी आज तक इतिहास में गिरगिरा करके कुछ मिला है? इतिहास का पन्ना पलट लीजिए, जो आज तक गिरगिराने से कुछ नहीं मिला है। जब भी कुछ मिला है तो संघर्ष के दम पर मिला है। आप संघर्ष करिए, आप कर रहे हैं संघर्ष, आपका संघर्ष मजबूती से आगे बढ़ रहा है। सरकार परेशान है, सरकार के अधिकारी परेशान है, तब तो इस लॉकडाउन में रिपोर्ट ले रहे हैं। हड़ताल का रिपोर्ट लीजिए, जो करना है करिए, हड़ताल का रिपोर्ट लीजिए, जो भी करना है करिए, लेकिन हम हड़ताल से तब लौटेंगे जब तक 7 सूत्री मांगों पर वार्ता नहीं हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना की वजह से देश में वित्तीय आपात की स्थिति हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों का हम सुन रहे थे फेसबुक पर, ठीक ना, कि अभी राष्ट्रभक्ति के नाम पर हड़ताल तोड़ देना चाहिए। गजब सुझाव है। अरे 7 सूत्री मांग में वेतन वृद्धि का मसला नहीं है, राज्यकर्मी का दर्जा भी है। और बिहार में 1 लाख टेट नन टेट शिक्षक है जिनके वेतन इंडेक्स का भी मसला है। बिहार के 1 लाख ऐसे शिक्षक हैं, 1 से 1.5 लाख शिक्षक जिनको सरकार ने गलत तरीके से वेतन निर्धारण का पत्र जारी करके उनके साथ शोषण करने का काम किया है। उन तमाम टीईटी शिक्षक, नन टीईटी शिक्षक का भी मसला है, राज्यकर्मी का भी मसला है। इन तमाम चीजों पर तो बात कर लीजिए मुख्यमंत्री जी। अगर वेतन वृद्धि का संकट है तो वेतन वृद्धि, कोरोना समाज का भला हो, राष्ट्र का भला हो, हम चाहते हैं। हम शिक्षक हैं, हम इनसे इतर नहीं हो सकते। आप कह दीजिए 6 महीना तक वेतन नहीं लेंगे। अगर शिक्षक के 6 महीना वेतन से अगर समाज का भला हो जाएगा, कोरोना पीड़ित बच जाएंगे, तो निश्चित तौर पर नहीं लेंगे। लेकिन 6 महीना की बाद की स्थिति क्लियर कर दीजिए मुख्यमंत्री कि 6 महीना के बाद ही हम आपको आपका हक, जो पुराने शिक्षकों का वेतनमान है वो देंगे, राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। इन तमाम जो 7 सूत्री मांग है इनको पूरा करेंगे, यह तो कह दीजिए मुख्य। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो पैसा नहीं लगता। साथियों, इसलिए हम आपसे पुनः कहना चाहेंगे कि किसी तरीके से डरिए मत और उन लोगों पर नजर बना। अब आप सभी के ऊपर यह जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी पूरे बिहार भर में जुड़े हुए हैं, तब पता करिए कौन लोग है हमारे बीच का कौन संगठन है, हमारे बीच का कौन भाई है जो सरकार से मिलकर के हमारी रणनीति का खुलासा करती है, जो सरकार से मिलकर के हमारी कमजोरी को सरकार के पास देती है, जो सरकार से मिलकर के शिक्षकों के बीच में भगदड़ मचाने का प्रयास करती है, जो सरकार से मिलकर के शिक्षक के आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास करती है। इसको चिन्हित करिए, उसको उजागर करिए और जूता का माला पहना करके उसको पूरा शिक्षक समुदाय के बीच में घुमाइए। छोड़िए राग द्वेष भक्ति, ठीक ना। अभी संघ संगठन का खेल को खत्म कर दीजिए। आज आपने खड़ा किया आंदोलन को, और इस आंदोलन को मजबूती के साथ जिंदा रखने के लिए यह आवश्यकता है। यह आवश्यकता है कि ऐसे जयचंद को चिन्हित करके आंदोलन को बर्बाद होने से पहले समाज में नंगा कर दिया जाए। कोई सत्ताधारी एमएलसी से बात करके फोन से, हाँ कल हो जाएगा मुख्यमंत्री से वार्ता, परसों हो जाएगा उससे वार्ता, क्या है महाराज? अगर वो सत्ताधारी दल के एमएलसी शिक्षकों के इतने ही हितैषी हैं तो मुझे साफ साफ ऐसे एमएलसी को कहना है कि आज 71वां दिन शिक्षकों का हड़ताल है और आप शिक्षकों के वोट से एमएलसी बने हुए हैं। एमएलसी जी, तो आज शिक्षकों की आवाज के लिए अनशन करिए, अनशन करके शिक्षकों की आवाज को बुलंद करिए। 5, 7 गो 8 गो ऐसे एमएलसी, उनसे मेरा निवेदन है, पहुंचा दीजिए। नहीं तो आगे में एमएलसी का चुनाव है,
जमानत जब्त करेगा यह शिक्षक अगर आपने आज शिक्षक के विकट परिस्थिति में शिक्षकों की आवाज को प्रमुखता से उठाया नहीं तो जमानत जब्त करने का काम करेगा यह शिक्षक। खाली राजनीति करते हैं कि मुख्यमंत्री जी को हम फोन से कह दिए हैं, वार्ता हो गया, बेवकूफ बनाते हैं। आपके दम पर हड़ताल है, हड़ताल 30,000 लोगों पर एफआईआर है, निलंबन है, ऐसे नहीं है। एमएलसी जी सुन लीजिए, आपके दम पर हड़ताल नहीं है, आपके प्रसाद से हड़ताल नहीं है, फिर भी हमने वोट दे करके आपको एमएलसी बनाया है। तो मेरी चाहत है आपसे कि सरकार के सामने में मेरी बातों को प्रमुखता से उजागर करिए और विवश करिए, दलाली मत करिए सरकार की दलाली छोड़िए। एमएलसी जी हम वोट से बनाते हैं आपको, शिक्षक के वोट से आप एमएलसी बनते हैं, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से नहीं। तो शिक्षकों की आवाज बुलंद करिए दलाली छोड़ करके, ये समय का डिमांड है। नहीं तो अब बुड़बक, बहुत बुड़बक बन लिए। अब बुड़बक बनने वाला बिहार का शिक्षक नहीं है। हम अपने 4 लाख शिक्षक अपने सामर्थ्य के दम पर इस आंदोलन को जीतेगा और इस बिहार के शिक्षकों को, इस अहंकारी सरकार को आप वार्ता करने के लिए विवश करेगा। इससे पहले भी हम किए हैं। ये सही है कि कोरोना आया है, ठीक है, वित्तीय मसला है, हम छोड़ देंगे, लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा है। 6 महीना के बाद जब कोरोना खत्म होगा तब तक लिख करके दे दीजिए मुख्यमंत्री जी, हम लिख करके देंगे 6 महीना तक आपसे वेतन वृद्धि की बात नहीं करेंगे, लेकिन 6 महीना के बाद पुराने शिक्षकों के भांति जो वेतनमान है वह देने की बात लिखित रूप से करिए, राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात करिए। 1.5 लाख टेट नन टेट शिक्षक का जो वेतन इंडेक्स में गड़बड़ी है उसके मसला पर स्पष्ट तौर पर पत्र जारी करिए। हम इस तरह अन्याय नहीं सहेंगे और अपने भाइयों के ऊपर हो रहे अत्याचार, जो बिहार का 4 लाख शिक्षक पर जो अत्याचार आप कर रहे हैं, जो जुल्म आप ढा रहे हैं, इस जुल्म का हिसाब आने वाले दिनों में बिहार का शिक्षक लेगा। याद रखिए मुख्यमंत्री जी, हम एक आपके जुल्म का चुन चुन कर बदला लेंगे आने वाले। और इसी समय में साथ ही साथ साथियों, हड़ताल के अवधि में आपके मन में हो रहा होगा कि अभी कुछ नहीं होगा, लॉकडाउन है, लॉकडाउन में कोई क्या कर सकता है। तो इस बात को लेकर के स्पष्ट होइए, लॉकडाउन रहे लॉकडाउन बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लॉकडाउन में भी आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे, जेल भरो अभियान करेंगे, या और जो तरह तरह का आंदोलन है। कल बैठक है, उस बैठक में स्ट्रेटजी बनेगी और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। यह सरकार जेल में बंद कर दे जाने के लिए तैयार है। बहुत हो गया नियोजनवाद से 63 लोगों, 60 से ऊपर साथियों के मौत के बाद अब सहा नहीं जाता। और इस बार अगर इसको खत्म नहीं किए तो निश्चित रूप से यह आगे जो है, आगे यह स्थिति और खराब है। खत्म कर दीजिए सदा सदा के लिए इस नियोजनवाद को खत्म कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी भाई बहन का वेतन के अभाव में मौत ना हो। ऐसी व्यवस्था एक बार तो लड़ लीजिए। आर पार की लड़ाई रोज रोज मरने से बढ़िया है एक बार मजबूती के साथ लड़ लीजिए। और उन लोगों को भी बता दीजिए कि हर कीमत पर जो लोग आज आपके बीच आकर के आपको बरगलाने का काम करते हैं, क्या विचार है उसके पास, क्या दर्शन है, हमको बताइए ना। अभी हड़ताल से ऐसे बिना, इतना 71 दिन के हड़ताल को बिना किसी अंजाम तक पहुंचे, बिना किसी निर्णय तक पहुंचे, यूं ही अपने मन से योगदान कर लेने वाले साथी का क्या विचार है, विचार परोसने वाले क्या दर्शन है। करिए दर्शन, शेयर करिए, हम भी जाने। तो ऐसे लोगों का दर्शन हम भी जानना चाहते हैं, ऐसे महाविद्वान लोगों का, कानून के प्राकांड विद्वान लोगों का हम भी विचार जानना चाहते हैं कि बिना निर्णय के हड़ताल से कैसे वापस आ जाए, जरा बता दीजिए। इसलिए साथियों,
आप तमाम लोगों से मेरा निवेदन है, आपने इस आंदोलन को खड़ा किया है और आप इस आंदोलन को में मजबूती से बने रहिए। हम आपको आश्वस्त कराना चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। तमाम साथी सुरक्षित रहेंगे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल पवन भाई, मुजफ्फरपुर के साथी है पवन प्रतापी जी, काफी क्रांतिकारी। निश्चित तौर पे कोई वित्तीय मसला नहीं है, अगर है भी तब भी हम तो स्वीकार करते हैं। हमने तो कहा कि मुख्यमंत्री जी 6 महीना तक कर ले कमिटमेंट, क्या दिक्कत है कि वेतन वृद्धि 6 महीना के बाद लाभ लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कर दे, लिखित समझौता कर ले, लिखित समझौता कर ले और बिहार के तमाम राजकर्मी का दर्जा दे दे, नियमित शिक्षक की भांति तमाम सेवा शर्त दे दे। बिहार के जो इंडेक्स का मसला है, बिहार के लगभग 1,00,000-1,50,000 टेट नन टेट शिक्षकों का जो फंसा के रखा है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा कर ले, उसको सीधा पत्र निकाल दे, इन तमाम चीज़ों को कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप सभी साथियों को मैं 2 टूक शब्द में कहना चाहता हूं कि हड़ताल से बाहर आने का मत सोचिए। हड़ताल से बाहर आना आत्मघाती कदम होगा, इस आंदोलन को कमजोर करने जैसा कदम होगा। और अब अगर यह आंदोलन बिना किसी निर्णय के खत्म हो गया तो समझिए कि इसमें हमारा दोष है। हम धैर्य नहीं रख पाए, हम संयम नहीं रख पाए, हम उस जयचंद के बातों में पढ़ करके आंदोलन को खत्म कर दिए, तबे जाकर के यह आंदोलन अब कमजोर होगा। अन्यथा कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, यह आंदोलन पूरा सफल है। पत्र सत्र निकलते रहता है, बीसी तीसी होते रहता है, बीसी तीसी में कुछ नहीं है। इस सबसे किसी तरह से डरिए मत। ये तो पुरनके गीत गाता है आकर के, ये महाजन कुछ कहता है क्या? पुरनके गीत कहता है, जो पहले डीओ को कह रहा था हड़ताल खत्म करिए, अब यो कह रहा गिरा रहा, तो वो गिरा है ना। हमको क्या परेशानी है? हम तो 4 लाख शिक्षकों के हड़ताल के साथ मजबूती से खड़ा है और उनके सामर्थ्य में दम है, वो गिराए, वो वार्ता के लिए आए, हम क्यों गिराए? तो किसी संगठन के जो भी साथी है, अपने अपने तमाम लोगों को बता दीजिए कि गिराइए मत, गिराइएगा तो कहेगा कमजोर हो गया। अरे 9-9 महीना तक वेतन नहीं मिल रहा था, 6-6 महीना तक वेतन नहीं मिल रहा था, कभी तो नहीं गिराया, तब तो हमने इस जीवन को जिया है। और आज अगर यहीं पर छोड़ करके भाग गए तो सब दिन तो इसी तरीके से रोना पड़ेगा, सब दिन इसी तरीके से परेशान होना पड़ेगा, सब दिन इसी तरीके से मौत होता रहेगा। इसलिए एक बार ही सही, इस बार आर पार की लड़ाई हो जाए, तब उन भाइयों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी जिन्होंने इस हड़ताल की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी है। जरा सोचिए, वो नहीं हटे हड़ताल। हम साथियों को पुनः पंकज का प्रणाम है और यह हड़ताल अंतिम सांस तक जारी रहेगा। समन्वय समिति के तमाम अध्यक्ष मंडल के सदस्यों से भी मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग भी शिक्षकों के बीच संवाद स्थापित करें, संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न ना होने दे। इस लॉकडाउन में अगर थोड़ा बहुत आंदोलन कमजोर होने की स्थिति में है या हो रहा है तो संवादहीनता की वजह से। इसलिए निकलिए, कम्बल से निकल करके शिक्षकों के बीच में जाइए, सोशल मीडिया हो, पैदल हो, जैसे भी हो, शिक्षकों के बीच संवाद को स्थापित करके इस आंदोलन को मजबूत बनाइए। तमाम अध्यक्ष मंडली के सदस्य, महासचिव महोदय, यह समय का डिमांड है, क्योंकि सरकार पूरी ताकत के साथ आपके आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, कुचलने का प्रयास कर रही है। तो उस परिस्थिति में आप तमाम अध्यक्ष मंडली के सदस्य भी चारों बगल से सरकार को घेरने का काम करिए, चारों बगल से, कहीं प्रखंड स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, तमाम जगह पूरी रणनीति किलाबंदी करिए। किसी भाई बहन के मन में किसी तरह का संशय हो, द्वंद्व हो, उसको खत्म करने का काम करिए।
यह समय की नजाकत है। यह समय का डिमांड है कि आप तमाम अध्यक्ष मंडली सदस्य, चाहे वह राज्य के अध्यक्ष मंडल सदस्य हो, चाहे वह जिला समन्वय समिति अध्यक्ष मंडल सदस्य हो, चाहे प्रखंड अध्यक्ष मंडल समन्वय समिति हो, तमाम लोग अपने अपने स्तर से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करिए। और अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत मजबूती से यह हड़ताल खड़ा है, यह आंदोलन खड़ा है और खड़ा रहेगा। सरकार भी झुकेगी, आपकी मांगे भी पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। अब किसी साथी को का अगर कोई सवाल है तो आप रख सकते हैं, हम आपके बीच में हैं कुछ देर के लिए। आपके सवालों का जवाब देने के लिए, आपके मन में अगर किसी तरह का भ्रम है, भेग है, बिल्कुल शिक्षक एकता जिंदाबाद, नियोजनवाद की समाप्ति तक यह संघर्ष जारी रहेगा। नहीं झुकेंगे, सरकार कुछ भी कर ले, नहीं झुकेंगे। यह मत पूछिए, इन सवालों से तो ही भय उत्पन्न होता है। अपने सामर्थ्य पर भरोसा करिए, अपने शक्ति पर भरोसा करिए। वार्ता को भी रोज टकटकी लगाए रखिएगा तो चिंता बढ़ेगी। और यही कुछ लोग यही चिंता बढ़ाते हैं। आप संघर्ष में डटे रहिए, डटे रहिएगा तो सरकार वार्ता करेगी, सरकार झुकेगी, मांगे भी पूरा करेगी। अगर कोई आप फेसबुक पर लिख दिया कल होने वाला है वार्ता, परसों होने वाला है वार्ता, कोई चुप नहीं है। बलंदर भाई, सब लोग मजबूती के साथ खड़ा है, सब लोग अपनी बात रख रहे हैं। सारे लोग संघर्ष समन्वय समिति के लोग मजबूती के साथ इस आंदोलन में खड़ा है। सब लोगों का तो और है, और सब लोगों से कल पुनः समन्वय समिति का बैठक है। कल 28 अध्यक्ष सचिव महोदय बैठेंगे VC के माध्यम से। फिर सरकार के की साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने की रणनीति तैयार करेंगे। समन्वय समिति बैठा नहीं है, तमाम अध्यक्ष मंडली सदस्य एक दूसरे से बात करके सरकार की नीतियों को देख रहे हैं और उस हिसाब से योजना तैयार करने में लगे हुए हैं। इसलिए इस तरह का कोई भ्रम मत पालिए, अपने मन से भ्रम बताइए। कोई अध्यक्ष सचिव महोदय कहा है कि हड़ताल से वापस चले जाइए? जब राज्य के ऊपर तमाम 28 शिक्षक संगठन एक साथ कह रहे कि हड़ताल में बने रहिए, आंदोलन में बने रहिए, तो फिर आप लोग भागने के लिए भगदड़ का हल्ला मचा रहे हैं। कल जब वो एकजुट नहीं थे तो हल्ला कर रहे थे एकजुट हो जाइए। आज जब सब लोग एकजुट है तो काहे ला परेशान हो रहे हैं? कहीं परेशान नहीं होना है। समन्वय समिति VC से के माध्यम से वार्ता करके सरकार की साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने की रणनीति तैयार करेंगे और समन्वय समिति से ही हल होगा, ठीक ना। समन्वय समिति से ही के वजह से ही 71 दिन का यह महा हड़ताल चला है। आगे भी समन्वय समिति ही इस आंदोलन को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाएगा। बेशक संदीप भाई, कर्म करना है, यही जरूरी भी है। चलिए, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब इन्हीं बातों के साथ आप तमाम साथियों को पुनः पंकज का क्रांतिकारी अभिनंदन है कि आप लोग सरकार के दमनात्मक कार्यवाही के बाद भी, सरकार द्वारा की गई साजिश के बाद भी हड़ताल में डटे हुए हैं। अब देखिए ना, अब चिन्हित भी करिए, ठीक ना। जो लोग समन्वय समिति के बैठक में शामिल नहीं होते हैं तो उसको चिन्हित करिए, देखिए,
ठीक ना, पूछिए, सवाल करिए ऐसे लोगों का। या उनका, हमने तो कहा कि नेता का आंदोलन नहीं है बलेंद्र भाई, यह आंदोलन बिहार के 4 लाख शिक्षकों का है। और जो नेता लोग आपके आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, जो लोग समन्वय समिति के विरुद्ध जाने का प्रयास करते हैं, उन्हें जूता का माला लगा करके उसके घर पर जाकर के जूता का माला पहनाने का सामर्थ्य जुटाइए, नहीं तो इसी तरीके से रोते रहिए। काहे नहीं आएंगे, काहे नहीं आएंगे? जब पूर्व निर्धारित बैठक है बीसी का, उस बीसी में आएंगे, उसको आना चाहिए। अब भक्ति छोड़ना पड़ेगा सब लोगों को, चाहे किसी कोई भी संगठन का नेता हो, चाहे मेरे संगठन का नेता हो, आपके संगठन का नेता हो, किसी भी संगठन का नेता हो, उसको चिन्हित करना पड़ेगा और हर कीमत पर शिक्षक समाज उसका हिसाब ले। यह करिए, यह करना पड़ेगा। या नहीं करिएगा, उसी का नतीजा है कि ऐसे लोग लगातार हमारे बीच में आकर के हमारे आंदोलन को कमजोर करने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, अनिवार्य रूप से जो लोग समन्वय समिति के बैठक में नहीं आते हैं, उन लोगों को चिन्हित करिए और उन्हें शिक्षक समुदाय के बीच में नंगा करने का काम करिए। अन्यथा नहीं तो अंधभक्ति करिए, अंधभक्ति में अपने हक हकीकत को बर्बाद कर दीजिए। वो आपको बुड़बक बनाएंगे, वो आपको फंसाएंगे, वो आपको ठगेंगे, आपको बेवकूफ बनाएंगे। और आप इधर 4 लाख शिक्षक हड़ताल में बन करके लगातार सरकार से 2-2 हाथ लड़ रहे हैं, और उस वक्त अगर वह आंदोलन को कमजोर करने का साजिश कर रहा है तो कैसा नेता होगा वो? इसलिए सब लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोग भी, पंकज खाली नजर नहीं रखेगा, तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। आप तमाम सभी लोग फेसबुक पर है, व्हाट्सएप पर है, ठीक ना, तमाम लोग देखते रहिए, चिन्हित करते रहिए, ऐसे लोगों को चिन्हित करिए, ठीक ना, कहाँ कौन गड़बड़ी कर रहा है। अगर कोई गड़बड़ी करता है तो हल्ला मचाइए और उसे जीने मत दीजिए। शर्म से ऐसे लोग मर जाए जो शिक्षक आंदोलन के साथ गद्दारी करे, जो शिक्षक आंदोलन को बेचने का काम करे। ऐसे लोग शर्म से मर जाए, पूरा सब लोग मिलकर के हल्ला करे, कोई राग द्वेष नहीं, दोगलागिरी नहीं चलेगा, कभी कुछ कभी कुछ। दोगलागिरी का जवाब बिहार का शिक्षक को देना पड़ेगा, ठीक ना। समन्वय समिति 28 संगठनों का है, तो सब लोग आए, कल बैठक में शामिल होकर के निर्णय ले कि सरकार अगर लॉकडाउन बढ़ती है या लॉकडाउन की वजह से सरकार हमारे आंदोलन को कमजोर करती है तो जेल जाएंगे, अध्यक्ष महासचिव जेल जाए, पूरे राज्य का अध्यक्ष महासचिव जेल जाए, अनशन करे, धरना पर बैठे। इसकी पूरी रणनीति बना करके बिहार के शिक्षकों को कहना पड़ेगा। अब बीसी होगा तो बीसी से गोल हो जाइएगा, आप व्हाट्सएप पर कहिएगा, गाली दीजिएगा, व्हाट्सएप पर गाली दीजिएगा। बीसी कल होगा तो अपनी बात नहीं रखिएगा। तो आपका आंदोलन है, चिन्हित कर लीजिए ऐसे नेता को, ठीक ना। और जो लोग आपके आंदोलन को, समन्वय समिति को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो उसका हिसाब किताब कैसे करना है ये भी आप देख लीजिए, आप भी कर सकते हैं, नहीं तो अंधभक्ति करते रहिएगा। कोई 90 दिन वाला कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने तो साफ शब्दों में कहा है कि कहां कहीं कोई, अरे 90 दिन वाला कहीं कोई बात नहीं है। अरे जब सरकार को लिख करके हमने डंके की चोट पर दिया है कि हड़ताल पर है, तो बिना सूचना कैसे है? ऐसे किसी को कोई हटा देगा? किसी के बाप का नौकर है क्या? तो इस सब बात से आप लोग परेशान मत होइए, ठीक ना। आप तमाम क्रांतिवीर साथी है, आपने इतने बड़े आंदोलन को खड़ा किया है, तो पूरा मजबूती के साथ खड़ा रहिए और अंतिम सांस तक खड़ा रहिए, अंतिम समय तक डटे रहिए। इन्हीं बातों के साथ आप तमाम क्रांतिवीर साथियों को पंकज क्रांतिकारी प्रणाम करता है, सलाम करता है, इस्तकबाल करता है, आदाब करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।